प्रदेश की स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर के, वो किसी से छिपा नहीं है और लगातार पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। गंभीर से गंभीर घटनाएं हुई हैं। विधानसभा, विधान परिषद में भी सवाल उठे हैं उन घटनाओं को लेकर के। और जब से सदन खत्म हुआ है, अभी घटनाएं रुकी नहीं हैं। बलिया में जो कुछ हुआ, सरकार तो ये कह सकती है कि हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन बलिया में बेटी के साथ क्या हुआ, इतनी गंभीर घटना हुई, उसकी जान तक चली गई। प्रदेश में हर जिले में लगातार घटनाएं इसी तरह की हो रही हैं। सरकार खुद स्वीकार करती है, और अभी कुछ दिन पहले जब समीक्षा हुई थी सरकार की, उसमें सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 100 नंबर में बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आखिरकार सरकार किसकी है? सरकार समाजवादियों की नहीं है। और आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता था कि थाना समाजवादी लोग चला रहे हैं। यहाँ के लोग बोलें, प्रदेश के लोग बोलें तो लगता था कि चलो वो राजनीति है, वोट चाहते हैं, इसलिए हमें बदनाम करना चाहते हैं। उनसे बड़े नेता है, उन्होंने भी यही बात कही, और प्रधानमंत्री जी तक ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में थाना समाजवादी लोग चला रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में थाना कौन चला रहा है? थाने तो हैं, पुलिस है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पुलिस को संग ले जाएं और जिला पंचायत सदस्य न मिल रहा हो, ढूंढ रहे हो, तो पुलिस को साथ ले जाएं? पुलिस के साथ जाए और चुनाव जो लड़ना चाहता है वो जाए। सदस्य नहीं मिला तो उसके परिवार को बैठा लिया, पत्नी नहीं मिली तो भाई को बैठा लिया, भाई को ना बैठा पाए हो तो किसी और सदस्य को बैठा लिया हो। और ये अगर गलत बात मैं कह रहा हूं तो आपको इसको जानकारी करनी चाहिए सरकार को कि बताओ औरैया में क्या हो रहा है। पहले समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष था, हटाने के लिए जो कुछ अन्याय कर सकते हैं किया सरकार ने। 302 की धारा लगाई, बताइए 302, 376 में फंसा दिया। और अभी भी कई जिला पंचायत सदस्यों को 376 और तमाम गंभीर धाराओं में फंसाया जा रहा है। और पुलिस साथ काम कर रही है, प्रशासन साथ कर रहा है। एक और बगल का जिला, वहां के कप्तान से पूछा गया कि भाई अन्याय क्यों कर रहे हो? बोले हम अन्याय इसलिए कर रहे हैं कि 2 साल पुरानी सरकार में हमें किसी जिले में जाने का मौका नहीं मिला था। और फिर वही लोग, जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में थाना समाजवादी लोग चला रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आज थाना कौन चला रहा है। मैंने खुद डीजीपी महोदय से इस बारे में बात की थी कि औरैया में पुलिस अन्याय कर रही है, कन्नौज में पुलिस अन्याय कर रही है, प्रदेश के और जिलों में भी अन्याय हो रहा है, सिद्धार्थनगर में अन्याय हो रहा है। कई जिलों के बारे में बताया, आगरा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। मैंने अपने 2 एमएलसी भेजे प्रमुख सचिव गृह पर, उन्होंने भी कहा कि हाँ कार्रवाई करेंगे, न्याय मिलेगा। ईद के दिन मेरी मुलाकात दोनों लोगों से हो गई। मैंने कहा अब तो मदद करिए, हम मदद नहीं चाहते, कम से कम न्याय करिए। बोला न्याय होगा। तो अभी तक पता नहीं लगा कौन सा न्याय कैसे मिलता है। ये तो अधिकारी ही बता सकते कि क्या न्याय हो रहा होगा। और इतनी पुलिस के माध्यम से वसूली कभी नहीं होगी जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही है। 100 नंबर जिसकी तारीफ बड़े बड़े एक्सपर्ट पुलिस विभाग के उन्होंने की, दिल्ली से वरिष्ठ अधिकारी आए उन्होंने उसकी तारीफ की। हालांकि मैं देश में नहीं था, मुझे जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी तारीफ की, जहां पर देश के और लोग थे कि 100 नंबर सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी है उत्तर प्रदेश को। और डिजिटल इंडिया की बात हो रही ना,
आप कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें उसकी बात हो रही है। तो मैं तो जानना चाहता हूं 100 नंबर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अलावा किस प्रदेश सरकार ने इस्तेमाल की हो, उसका भी सत्यानाश कर दिया। 100 नंबर व्यवस्था अगर अच्छी करनी थी तो हम तो कहते हैं 1000 गाड़ी और खरीद लेते, शायद और अच्छी व्यवस्था हो जाती। हमने जितने पुलिस के लोगों को प्रमोशन दिया, आप हमसे ज्यादा प्रमोशन दे देते, मनोबल बढ़ जाता। जितने घर मकान थाने हमने बनाए पुलिस के रहने वाले लोगों के लिए, उससे ज्यादा बना देते। पुलिस भर्ती जितनी की समाजवादी सरकार ने, उससे ज्यादा पुलिस भर्ती कर देते। 40,000 और 30,000 बाद में भर्ती की। कहती है सरकार कि 1 लाख से ज्यादा कमी है जो भर्ती नहीं की पुरानी सरकार ने। हम तो कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, 1 लाख से ज्यादा अगर भर्ती है तो केंद्र सरकार से सहयोग ले लो, एक ही साल में पूरी भर्ती करके दिखा दो 1 लाख से ऊपर। किसने रोका है आपको? तो पुलिस का मनोबल बढ़ाना हो, पुलिसिंग को बेहतर करना हो, या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, उनको सुविधाएं देनी हो, शायद समाजवादी सरकार से बेहतर किसी ने नहीं दी होंगी। और आज 100 नंबर वाली व्यवस्था का क्या हो गया और थाना कौन चला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। यही तो कहा था कि भूमाफिया हैं, 5000 एकड़ से ज्यादा बजट की स्पीच में आ गई कि इतनी जमीन खाली कराई है। हमें तो एक भी भूमाफिया का नाम नहीं पता लगा कौन भूमाफिया था। एक छोटे मोटे थे भी, वो भी वहीं चले गए। सुना है कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं आवास विकास के। अगर आप चाहें तो मैं उन सदस्यों से भी मिला सकता हूं जिन पर 376 और तमाम गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। आप चाहें तो वो सदस्य नई उम्र के लड़के हैं, सब नई उम्र के अध्यक्ष हैं। जो नया अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष था वो भी नई उम्र का था, युवजन सभा का अध्यक्ष था। लेकिन पुलिस ने वो अन्याय किया, वो घर पे नहीं सो पाया 4 महीने से। ये कौन सा मर्यादा वाला राम राज्य है? 4 महीने वो घर नहीं सो पाया। अगर ये गलत बात है तो पुलिस बताएगी 4 महीने वहां क्या कर रही थी। चोर डकैत लुटेरों को नहीं पकड़ रही थी, सदस्यों को ढूंढ रही। लोग सदस्य नहीं मिले, उनके घर वाले पकड़ लिए। 376, 342, 506 SC/ST एक्ट, दूसरे सदस्य पे 147, 148, 302, 201 PSC, क्या क्या धाराएं लगा रहे बताओ आप। SC/ST एक्ट और इन पे भी 376। अगर हमारे मुंह से कोई बात फिसल जाए अगर 376 को लेकर के, तो आप जानते हो कि क्या होगा। 302 और 376 जिला पंचायत सदस्य पे लगाई जा रही, इसलिए कि केवल अपना जिला पंचायत अध्यक्ष उनका बन जाए। सिद्धार्थनगर का एक ब्लॉक प्रमुख, केवल ब्लॉक प्रमुख हटाने के लिए पूरे जिले की फोर्स लगी हुई है, घूम रही है, कहां मिल जाएंगे BDC। कमाल है, BDC तो सबसे पहला चुनाव होता, सबसे छोटी यूनिट है। कोई प्रसाद दे देते, जैसा प्रसाद MLCओं को दे रहे हो यहां पर, सब चले जाते आपके साथ। अरे प्रसाद में कंजूसी क्यों BDC के लिए, जिला पंचायत सदस्यों के लिए क्यों कंजूसी प्रसाद की? कोई ऐसा प्रसाद तो होगा आप पे, वही प्रसाद दे दो उनको। प्रसाद में क्या कमी है आप पे? सरकार है आपकी, जितना चाहो प्रसाद निकालो, दीजिए लोगों को। आपके अध्यक्ष बन जाएंगे, आपके ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, किसने रोका है? प्रसाद नहीं देंगे, केवल पुलिस की लाठी देंगे। और पुलिस को रात को, तो दिन में तभी तो सोते हैं जब रात को दौड़ाने का ही काम कर रहे हैं वो लोग। कहां डकैती कम हो गई, कहां अपराध कम हो गए, कहां अन्याय कम हो गया बताए कोई? बोले सरकार आएगी तो सब अन्याय खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो हमारे हाथ में नहीं है पुलिस, पुलिस तो उन्हीं के हाथ में है। वो तो ऐसा है कि एक बार आपको भी पता है, अब आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने चुटिया की बात क्यों कही, क्योंकि महिला की तरफ से बात आ रही है। बहुत अफसोस है अगर ऐसी घटना हो रही है। और हमें तो कभी कभी ये लगता है कि जिस तरीके से
दूध पिला दिया गया था मूर्तियों को, उसी तरह कोई मामला छुट्टियों में भी निकलेगा। वो अपनी एजेंसी को चेक कर रहे हैं कि एजेंसी कितना रूमर उड़ा सकती है। हम तो भुक्तभोगी हैं। विधानसभा में कहा कि पता नहीं कौन सा डायनामाइट है, और बाद में क्या निकला, वो जो पॉलिश को चमकाने वाला जो होता है। अब बुरादा होगा तो ये सरकार बता पाएगी, लेकिन हमें तो ये पता है लगा है कि चमकाने वाला कुछ मामला था, कि जब पॉलिश हो जाती है उस पर, लकड़ी पर, बाद में वो चमकाने के लिए काम आता है। सवाल वो नहीं था चमकाने का या वो उसका, सवाल ये था कि पूर्व विधायकों के सब कैंसिल हो जाए पास। ये पूर्व विधायक बहुत घूम रहे विधानसभा में और सचिवालय में, पत्रकार साथी बहुत आ रहे हैं वहां पर, खाना वाना खा जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सच है, ये गलत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बताओ, कुछ भी सीमा है। नए उम्र के लड़के, मैंने इसलिए कहा प्रेस, मैं भी नहीं करता प्रेस, क्योंकि सरकार बदलती तो चीजें बदलती हैं। हमने तो नहीं किसी के साथ अन्याय किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 महीने से लगातार अन्याय हो रहा है, सो नहीं पा रहे बेचारे, और गंभीर धाराएं उनके परिवार के लोगों को। अब होम सेक्रेटरी और डीजीपी तो नहीं बचा सकते हैं, शायद प्रेस बचा लेगी उन्हें। हमें उम्मीद है कि ये प्रेस हमारा सहयोग करेगी, और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है उससे बचाएंगे, और जिनके परिवार के लोगों को बैठा दिया गया उनको बैठाएंगे। और इन तमाम चीज़ों को मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक बार फिर गवर्नर साहब को भिजवाऊंगा, आयोग को भी भिजवाऊंगा। सरकार की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बात मैंने कह दी।